हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शक्ति कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग का लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर 4 का ना। स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग देखने वाले हैं क्या भाई, उदाहरण का जो है ना, एग्जाम्पल का 1 से 10 ना। स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, क्या बोलता है कि समानांतर श्रेणी 7, 11, 15, -90 एंड सो ऑन के लिए प्रथम पद और चौथा पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। समझ आया क्वेश्चन? हाँ, सभी माइनस है। चल ठीक है। हमको क्या दिया है क्वेश्चन में? -7, -11, -15, -19 एंड सो ऑन ना। हमको क्या क्या बोलता है भाई? प्रथम पद मीन्स ए का वैल्यू निकालना रहेगा, चौथा पद मीन्स A4 का वैल्यू निकालना है, और सर्वांतर D का मान निकालना रहेगा। ये सब समझ आया क्वेश्चन? क्या हो गया? हाँ, ये 4 है, A4 निकाल लेते हैं। जैसे क्या इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा बेटा? हाँ, -7 होगा ना। -7 हुआ, और इसका चौथा पद क्या हो जाएगा? ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा -19 हुआ। एंड D का वैल्यू चाहिए हमको। कैसे निकालते हैं भाई? हाँ, -11 माइनस क्या होगा? 7। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आ जाएगा? ये -11 माइनस माइनस प्लस हुआ, 7 आ जाएगा। मीन्स कितना होगा ये? हाँ, -4 ना। ये हम लोग का क्या है? आंसर है। क्लियर है? ऐसे इजी आएगा। इसको देखो बेटा, क्या बोलता है? किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या है? 10 है ना। हाँ, मीन्स A का वैल्यू हमको क्या दिया? 10 दिया है। सर्वांतर D मीन्स D का वैल्यू क्या है? कॉमन डिफरेंस -3 दिया है। तो हमको क्या बोलता है? हो तो प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। समझ आया? तो श्रेणी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना रहेगा। क्लियर है? तो निकाल लेते हैं। क्या है भाई? जैसे क्या A1 का वैल्यू ये हुआ ना, तो यहाँ पास हमको A और D का वैल्यू दिया है। हम लोग जानते हैं कि आप फॉर्मूला या सूत्र क्या होता है बेटा समानांतर श्रेणी का? nवां पद का AN = A + n-1 D। तो प्रथम पद ये हो गया। द्वितीय पद निकालते हैं ना। क्या करते हैं? n = 2 रखने पर क्या हो जाएगा? ये A2 = A + 2-1 D। इसमें क्या करते हैं? A और D का मान निकालें, सॉरी रखेंगे ना। क्या हो जाएगा? A का वैल्यू क्या है? 10 है, प्लस घटेगा A का है ना, गुणा D का वैल्यू क्या है? -3। क्लियर है इतना? मीन्स क्या होगा? ये 10 - 3 हो गया, माइनस प्लस माइनस हुआ, 3 × 1 3 हो गया। मीन्स कितना आएगा? ये 7 आया ना। फिर आते हैं कि हम लोग, हाँ, n = 3 रखने पर ऑन पुटिंग n = 3 मीन्स क्या होगा? A3 = A + 3-1 D होगा। मीन्स क्या होगा? ये A + 2D। A और D का वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? A का वैल्यू हमको क्या दिया? 10 दिया है, प्लस 2 × D का वैल्यू क्या है? -3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा? ये 10 माइनस प्लस माइनस हो गया 6 ना। मीन्स कितना आया? 4। ये भी आंसर है। फिर हम लोग क्या निकालते हैं भाई? प्रथम 3 पद बोला है ना, मीन्स क्या होगा? A2, A3, A4 निकालना रहेगा। मीन्स दूसरा, तीसरा, चौथा, तीसरा निकल गया, अब चौथा निकालते हैं। क्या करते हैं? n = 4 रखने पर कहाँ रखेंगे हम लोग? यहाँ ना। क्या हो जाएगा? ये A4 = A + 4-1 D। घटेगा कितना आएगा? ये A + 3D हो गया। अब क्या करते हैं? इसमें A और D का मान रखते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? ये क्या दिया हमको? A4 = A + 3D। A का वैल्यू हमको क्या दिया था? 10 है, 10 + 3 × D का वैल्यू क्या था? -3। क्लियर है? सिंप्लीफाई करते हैं, क्या होगा? 10 माइनस प्लस माइनस हुआ, 3 × 3 9 हो गया, कितना आया? 1। तो इसका आंसर क्या क्या हो जाएगा भाई?
741 ना, 741 क्या दिया बुक में? जैसे क्या ये हुआ ना अपन, तो समानांतर श्रेणी क्या हो जाएगा, जस्ट वेट, हमको प्रथम पद 10 दिया था, तो इसका दूसरा पद हम लोग निकाले क्या बेटा? हाँ 7 4 क्या था, और यही लिखा था मैं, हाँ 1 था ना, ये ऐसे चलते जाएगा जैसा भी है। हमको क्या बोला है क्वेश्चन में कि प्रथम 3 पद ना, क्या है, फर्स्ट 3 टर्म्स, मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा। क्लियर है? मैं क्या ले लिया था, यहां से किया था, यहां से होगा ना प्रथम 3 पद। इसको देखते हैं क्या बोलता है, संख्याओं की निम्नलिखित श्रृंखलाओं में से कौन कौन सी समानांतर श्रेणी है? समानांतर श्रेणी के अगले 2 पद लिखिए। क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ नंबर्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समझ आया? हमको कुछ सीरीज या श्रृंखला दिया हुआ है, जैसे कि ये दिया ना हमको, क्या है, 9 है, 27 है, और क्या है, 81 है, डेड डैश। पहले तो इसको हमको क्या चेक करना रहेगा, क्या ये समानांतर श्रेणी है कि नहीं ना, एपी है कि नहीं। यदि है तो अगला 2 पद और निकालना रहेगा। क्लियर है? निकाल लेते हैं। तो जैसे क्या इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा बेटा, 9 होगा, ठीक है, फर्स्ट टर्म। और डी का मान क्या होगा, इसको अपन इससे घटाए ना, क्या होगा, 27 माइनस 9 होगा, कितना आएगा ये, अरे 18 आएगा। अब क्या करते हैं, इसको अपन इससे घटाते हैं, क्या हो जाएगा, 81 माइनस 27, कितना आ जाएगा, नहीं आ रहा घटाने, देख लो भाई, 11 होगा। 11 में से 7 घटाएं, कितना आएगा, 4 ना, ये 7 बना, कितना आ गया बेटा, ये 5, कितना है, 54, ठीक है। और ये क्या है, डी का मान बराबर आना चाहिए था, पर बराबर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो है समानांतर श्रेणी नहीं है, लिखेंगे ना, अतः दी गई श्रृंखला समानांतर श्रेणी नहीं है, देयरफॉर गिवन सीरीज इज नॉट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? इसको देखते हैं, हमको क्या दिया है, 4 4 प्लस रूट 3 4 प्लस 2 रूट 3 4 प्लस 3 रूट 3 ना, ऐसा हमको दिया है। पहले हमको चेक करेंगे क्या ये जो है समानांतर श्रेणी है कि नहीं ना, एपी है कि नहीं। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पास ए का वैल्यू क्या है बेटा, 4 है। अब क्या है भाई, हमको क्या निकालना है, डी का वैल्यू चाहिए रहेगा। तो डी इक्वल टू क्या होगा भाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी का प्रीवियस टर्म माइनस क्या होता है भाई, सॉरी नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म होता है, अगला पद माइनस पिछला टर्म ना। तो क्या है भाई, इसको अपन इससे घटाएंगे, कितना आएगा, रूट 3 आएगा। इसको मैं इससे घटा रहा हूँ, कितना आएगा, रूट 3 आएगा। इसको मैं इससे घटाया, रूट 3 आएगा। समझ आ रहा है कैसे घटा, या करके बताना रहेगा। जैसे क्या क्या बोला, ये इन दोनों को लिया मैं, क्या होगा, 4 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3, सॉरी माई मिस्टेक, 4 आएगा ना, कितना आया बेटा, रूट 3 आया। अब इसको अपन इससे घटाते हैं, कितना आएगा, 4 प्लस 2 रूट 3 माइनस 4 प्लस रूट 3, ये से एक कटा, 2 रूट 3 में से 1 रूट 3 घटाएंगे, कितना आएगा, 1 रूट 3 आया, मीन्स रूट 3 है। अब इसको अपन इससे घटाते हैं, क्या आ जाएगा, ये 4 प्लस 3 रूट 3 माइनस 4 प्लस 2 रूट 3, ये हो गया। ये से कटा, बचा क्या, ये रूट 3, सभी से सेम ही आ रहा है, मीन्स डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट 3। इतना क्लियर है? तो हमको इसका अगला पद निकालना रहेगा भाई। तो क्या करना है भाई, इसमें से रूट 3 जोड़ देंगे, तो क्या होगा, जैसे कि ये है ना 4 प्लस 3 रूट 3 ना, तो 1 रूट 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, ये 4 प्लस 1 और जोड़े ना, कितना का, 4 रूट 3 हो गया। क्लियर है इतना? फिर अगला और पद निकालना रहेगा, तो और रूट 3 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 4 प्लस 5 रूट 3, ये हम लोग का आंसर है। क्लियर है? यहां आते ना, क्या दिया हमको, 1 कॉमा -1 कॉमा -3 कॉमा
-5 डैश डैश। पहले हमको चेक करना है क्या ये जो दिया है ये क्या ये समानांतर श्रेणी है कि नहीं। जैसे क्या मैं इसको इससे घटाया, कितना है बेटा -1 मीन्स कितना है -2। ठीक है, इसको मैं इससे घटा रहा हूँ, कितना है -3 -1 मीन्स क्या होगा -3 माइनस प्लस हुआ मीन्स कितना है -2। सेम ही आ रहा है, इसको मैं इससे घटाऊंगा क्या आएगा -3 आएगा। क्लियर है, तो डी का वैल्यू कितना आया -2 ना, ये हो गया। मीन्स ये जो है समानांतर श्रेणी में होगा ना। हमको अगला 3 पद बताना रहेगा, तो क्या करते हैं -2 जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा भाई -5 माइनस क्या प्लस है क्या प्लस दिया है, तो क्या हो जाएगा ये -2। कितना आएगा बेटा ये माइनस माइनस घटेगा, जोड़ेंगे, सॉरी माय मिस्टेक, प्लस होगा ना क्योंकि जोड़ना है तब अगला मिलेगा भाई हमको। तो क्या हो जाएगा ये -5 -2 मीन्स कितना है -7 आया। कितना आया -7, पहला निकाल गया। एक और पद निकालना भाई, क्या होगा -7 प्लस क्या होगा -2। हल करते हैं, क्या होगा ये -7 -2 मीन्स कितना आएगा -9। ये इसका आंसर है। क्लियर है, तो ऐसी हल्का फुल्का ये भी बन जाएगा। आगे बढ़े, ये बताना है इसको। हाँ देख लो भाई, हमको क्या दिया 0.2 0.22 0.222। पहले तो हम लोग इसको चेक करेंगे ना, क्या ये जो दिया है कि ये समानांतर श्रेणी है कि नहीं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, पहले चेक करना रहेगा। कैसे करते हैं, जैसे कि इसका प्रथम पद ए है ना, हमको सर्वांतर निकालना रहेगा। कैसे निकलेगा बेटा, इसको अपन इससे माइनस करते हैं ना, क्या हो जाएगा 0.222 माइनस क्या होगा 0.2, घटाएंगे कितना आ जाएगा, ये घटाने आता है। जैसे क्या इसको घटाते हैं, कैसे घटता है ये 0.22 ना, तो डेसिमल है ना, ये जो दशमलव यही रहता है, ऐसे होता है। क्लियर है, क्या हो जाएगा ये कुछ नहीं, मतलब 0 लगा देंगे, 2 आएगा 0.0, ये होगा ना। कितना आया बेटा ये 0.02, ये हो गया। अब मैं इससे घटाया ना, कितना हो जाएगा ये 0.222 माइनस 0.22, ये हो गया। अब इसको घटाते हैं, क्या होगा ये 0.222 पॉइंट क्या है बेटा 0.22 ना, कुछ नहीं मतलब 0 है। घटेगा कितना आएगा 2 आ जाएगा 0 0। ठीक है, कितना है ये 0.002 आया। और ये दोनों बराबर नहीं है, और हम लोग जब भी पिछला पद को अगला पद से घटाते हैं, समझ आया, मतलब प्रीवियस टर्म को नेक्स्ट टर्म से माइनस किए तो क्या सेम आना चाहिए, बट यहाँ पास क्या रहा है भाई डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग है। मीन्स क्या होगा ये समानांतर श्रेणी में नहीं है, एपी नहीं है। क्लियर है, इसको देखो क्या बोलता है ये, हमको एक सीरीज या श्रेणी दिया हुआ है, कैसे 4, 7, 10, 13, एंड सो ऑन ना। हमको क्या बोलता है इसमें से कि 10वां पद या 10th टर्म निकालना रहेगा, निकाल लेते हैं। तो क्या होगा बेटा यहाँ पास प्रथम पद क्या होगा, फर्स्ट टर्म 4 होगा, एंड सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस क्या होगा 7 - 4 मीन्स कितना आ गया 3 आएगा ना, ये हो गया। हम लोग जानते हैं क्या समानांतर श्रेणी का nवां पद क्या होता है, an = a + n-1 d होता है। तो क्या है भाई 10वां पद निकालना रहेगा, तो क्या करते हैं n = 10 रखने पर क्या हो जाएगा ये a10 = a + 10-1 d ना। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा ये a + 9d होगा। a व d का मान रखने पर मीन्स क्या होगा, a का वैल्यू क्या है बेटा 4 है, ठीक है, प्लस 9, d का वैल्यू हमको क्या दिया है 3 दिया है। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा ये 4 प्लस गुणा होगा कितना आएगा ये 27 आया, क्या हो गया जुड़ेगा कितना आएगा ये, हाँ 31, ये इसका आंसर है। देखो क्लियर है,
यहाँ आते हैं ना, हमको क्या बोला है, समानांतर श्रेणी या एपी हमको क्या दिया बेटा, 2 है, 6 है, 10 है, डैट डैश ना, ऐसे चला। में एम पद है, अंतिम पद ज्ञात कीजिए। एम पद है मतलब क्या भी, जैसे कि ये A1 होता है, वैल्यू A2 है, ए क्या है A3 है ना, तो एम पद बोला है मीन्स क्या हो जाएगा बेटा, ये एमवा पद होगा। क्लियर है? तो हमको यही निकालना रहेगा, निकाल लेते हैं क्या होगा। यहाँ लिखेंगे ना क्या, हियर या यहाँ करके ये लिखना रहता है ना, जैसे क्या प्रथम पद, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म, क्या हो जाएगा, A इक्वल टू कितना होगा, 6 होगा, सर्वांतर कॉमन डिफरेंस डी, हाँ सॉरी माय मिस्टेक, ये 2 है ना बेटा, क्या है भी हमको डी निकालना रहेगा, इसको अपन इससे माइनस करते हैं, क्या हो जाएगा ये 6 माइनस 2 मीन्स कितना आया, -4। क्लियर है इतना, ये हो गया ना। यहाँ आते हैं अब, सूत्र हम लोग जानते हैं क्या, फॉर्मूला क्या होता है, समानांतर श्रेणी का एनवा पद क्या होता है, nth टर्म ऑफ क्या है भाई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या होता है इसका फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, ये होता है ना। अब क्या करना है भाई, हमको एमवा पद चाहिए, तो n बराबर हम लोग क्या रखेंगे, m, ठीक है, ऑन पुटिंग n इक्वल टू m लिखने का हो जाएगा, n बराबर m रखने पर करके, तो क्या होगा बेटा, ये ए एम इक्वल टू ए प्लस एम माइनस 1d। अब क्या करते हैं इसमें, ए व डी का मान रखने पर क्या हो जाएगा, ये ए एम इक्वल टू, ए का वैल्यू क्या है 2 है और डी का वैल्यू 4 है ना, कितना होगा 2 प्लस एम माइनस 1 इंटू क्या है बेटा 4 है ना, ए इंटू है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा, ये 4 अंदर गुणा होगा, 2 प्लस 4m माइनस 4 मीन्स क्या होगा 4m, 2 में से 4 घटाएं कितना आएगा, -2। आंसर ये है। देखो क्लियर है, कुछ डाउट है इसमें, आगे बढ़ते हैं ना। बताओ बेटा इसका क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ो पहले। हो गया, हमको क्या बोलता है, श्रेणी दिया ना, समानांतर श्रेणी पहले क्या है, 5, 11, 17, 23 एंड सो ऑन ना, का कोई पद क्या भाई 301 है, कारण सहित लिखिए। समझ आया, हमको एक श्रेणी दिया है ऐसे करके ना, कोई समानांतर श्रेणी या एपी है, तो कौन सा पद है भाई, क्या है भाई 301 होना चाहिए। समझ आया, तो हम लोग मानेंगे क्या, माना कि दी गई समानांतर श्रेणी का, दी गई समानांतर श्रेणी का एनवा पद क्या है बेटा, एनवा पद 301 है। क्लियर हुआ, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, लेट nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज क्या होगा बेटा 301, ये है, मीन्स क्या होगा, दैट इज ए एन इक्वल टू क्या होगा 301। मैं ये लिखा, समझ आया। हमको पूछा ना समानांतर श्रेणी दिया हुआ है, तो कौन सा पद या कौन सा टर्म जो है 301 है, तो हम लोग मानते हैं क्या उसको, एनवा पद है ना, ये हो गया, मीन्स ए एन इक्वल टू ये हो गया। और हम लोग यहाँ से ए डी का वैल्यू निकाल लेते हैं, यहाँ लिखेंगे ना क्या, यहाँ या हियर करके क्या हो जाएगा बेटा, ये हिंदी में लिख लेना क्या, प्रथम पद या फर्स्ट टर्म क्या होगा, ये 5 होगा
एंड सर्वांतर ये कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, ये d इक्वल टू कितना आएगा 11 माइनस 5 मीन्स कितना होगा ये 6। क्लियर है। ये यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश में लिखना रहता है ना, प्रथम पद या फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस या सर्वांतर करके। फिर क्या है आगे देख लेते हैं क्या करना है। जैसे हमको ये दिया है तो हमको क्या बताना रहेगा भाई, कौन सा पद है, मीन्स क्या भाई हमको n का वैल्यू चाहिए रहेगा। क्लियर है, मैं यही बता रहा हूँ, चलेगा। अब आते हैं क्या ये है ना, यहाँ से समीकरण पहला से फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा बेटा, ए एन इक्वल टू 301 ये हो गया। और हम लोग जानते हैं ना क्या कि ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये होता है ना। वैल्यू पुट करते हैं बेटा, क्या हो जाएगा ये ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू क्या है 301। क्या होगा 301 ये हो गया। अब क्या करते हैं इसमें ए और डी का मान रखते हैं भाई, यहां लिख लेना क्या ए व डी का मान रखने पर पुट दी वैल्यू ऑफ ए एंड डी इन दिस एबव एक्सप्रेशन। क्या हो जाएगा ये ए का वैल्यू हमको क्या दिया है बेटा 5 दिया है, प्लस एन माइनस 1 डी का वैल्यू हमको क्या दिया है 6 ना, इंटू 6 इक्वल टू कितना होगा 301। आगे देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्या हो जाएगा ये 5 प्लस 6 अंदर गुणा होगा ना, मीन्स क्या होगा 6n माइनस 6 इक्वल टू कितना है बेटा, हाँ 301। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या है 5 में से 6 घटाए कितना आएगा, अरे -1। ठीक है, समझ आया ना कैसे घटा, किसी डाउट है, हाँ अच्छी बात है। क्या होगा ये 301 ना। अब हमको क्या करना है, हमको n का वैल्यू चाहिए, मीन्स ये इधर आएगा ना, ऑन ट्रांसफरिंग या पक्षांतर करने पर लिख लेना। क्या होगा 6n इक्वल टू 301 प्लस 1 होगा, मीन्स क्या होगा 6n इक्वल टू जुड़ेगा ना, कितना होगा 302 होगा। मुझे n का वैल्यू चाहिए, ये 6 जो है इसके नीचे आएगा ना, मीन्स क्या होगा n इक्वल टू क्या होगा 302 अपान 6 हो गया। अब इसको भाग देंगे, सभी भाग देना आता है, 2 से काटेंगे ना, कितना बार में गया बेटा ये 3 बार में गया, एक जाएगा कितना 2 से काट रहे हैं कितना आएगा 15 1 कितना होगा n इक्वल टू कितना आएगा 3, हाँ ये आ गया ना। और जो पद रहता है ना, जैसे कि जो पद आता है ना, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद पांचवा पद होता है ना, मतलब जो पद भी आ रहा है किस में आ रहा है भाई, प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर में होता है, समझ आया। बट यहाँ पास हमको जो हल किया ना n का वैल्यू प्राकृतिक संख्या नहीं है भाई, या नेचुरल नंबर नहीं है, बटा वाला आ रहा है। मीन्स ऐसा कोई पद होगा ही नहीं जिसका जो ऐसा कोई पद नहीं होगा ना जिसका मान क्या है भाई 301 हो। समझ आया, किसी डाउट है, क्लियर है ना सभी को। फिर यहां आते हैं ना, क्या बोलता है क्वेश्चन पढ़ो बेटा। समझ आया, नहीं आया, आगे ना, हाँ क्या बोलता है, हमको एक क्या बोलता है, एक समानांतर श्रेणी में 50 पद है ना, जिसका तीसरा पद क्या है बेटा 12 है, में से हमको क्या दिया है A1 A2 A3 A4 ऐसे चल रहा है ना, डैश डैश डैश, कितना पद है ये 50वां, ऐसे बोला हमको। ठीक है, फिर आगे क्या बोलता है देखेंगे, 50 पद है, ठीक है, तीसरा पद मतलब ये जो है ना A3 का वैल्यू हमको क्या दिया बेटा 12 दिया है। क्लियर है, A3 का वैल्यू हमको क्या दिया 12 दिया है, और अंतिम पद क्या है बेटा 106 है, मतलब इसका वैल्यू हमको क्या दिया है 106 दिया हुआ है। ये हो गया, तो ये हो गया ना, तो हमको क्या बोला है कि इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। मीन्स यहाँ पास कोई A20 टर्म आएगा, इसका वैल्यू निकालना रहेगा।
क्या क्वेश्चन समझ आया? हमको एक एपी या समानांतर श्रेणी दिया हुआ है जिसमें क्या बोलता है, जिसका तीसरा पद या थर्ड टर्म क्या दिया भाई, 12 है, एंड इसका जो है ना 15 टर्म या लास्ट टर्म है कितना दिया भाई, 106 दिया है, 106 दिया है। तो हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसका 29वां पद निकालना रहेगा। क्लियर है? ठीक, जो दिया उसको मान लेंगे भाई, इसको हटा देते हैं। लिखेंगे क्या, माना कि समानांतर श्रेणी में, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे बेटा, लेट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या होगा इसका, प्रथम पद इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म, इसको हम लोग क्या मानेंगे, स्मॉल ए। ठीक है, फिर आते हैं क्या, सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस, हम डी मानते हैं ना इसको, ये हो गया। अब हम लोग जानते हैं क्या बेटा कि समानांतर श्रेणी का एनवा पद, इंग्लिश में लिख लेना क्या भाई, nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या होता है इसका फॉर्मूला, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये होता है ना, आप लोग जानते होंगे। क्या ये क्लियर है? कलर चेंज कर लेते हैं, ये हो गया ना। तो हमको क्या दिया था, हमको इसका वैल्यू और इसका दिया था ना, दोनों का। दूसरा पद हमको क्या बोलता है, सॉरी माय मिस्टेक, तीसरा पद दिया ना हमको, क्या दिया भाई, यहां लिखेंगे क्या दिया है, क्या गिवन दैट, हमको क्या दिया है बेटा, तीसरा पद मीन्स क्या है, A3 इक्वल टू क्या दिया था हमको, 12। क्लियर है इतना? फिर यहां अप्लाई करते हैं, जैसे कि an का वैल्यू ये होता ना, तो इसकी 8 है, मीन्स क्या हो जाएगा ये, a प्लस 3 माइनस 1d इक्वल टू 12। तो ऐसा यहां पास चेंज किए ना, तो यहां लिखना रहता है क्या बेटा, क्या an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d करके। क्लियर है? अब क्या करते हैं इसमें, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा ये, a प्लस 2d इक्वल टू 12, इक्वेशन फर्स्ट हुआ। क्लियर है इतना? फिर आते हैं क्या, अंतिम पद क्या है भाई, 106 है ना, और इसमें इस श्रेणी में या समानांतर श्रेणी में ना हम, या एपी में कितना है, 50वां पद है, तो इसका 50वां पद क्या हो जाएगा, 106 होगा। क्लियर है? लिख लेते हैं क्या हो जाएगा ये, यहां लिखेंगे क्या, तथा A15 इक्वल टू क्या है, A15 इक्वल टू क्या है बेटा, 106 है ना, इसको हम लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला क्या होती है, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d, ये होता है ना, यहाँ अप्लाई करते हैं, क्या होगा, a प्लस n का वैल्यू क्या है यहाँ पास 50 ना, तो 50 माइनस 1 होगा इंटू डी, यहाँ d आएगा, हाँ 106, हाँ 106। अब इसको हल करते हैं, क्या हो जाएगा ये, 1 प्लस 49d इक्वल टू 106, समीकरण दूसरा हो गया। अब हम लोग क्या है, समीकरण दो ठने मिले ना, इक्वेशन 2 मिला है, पहला और दूसरा, इसको हल करते हैं। किस मेथड से करेंगे, जैसे क्या मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पास अननोन क्या है, a प्लस ए और d है, अज्ञात है, और यहाँ भी क्या है, अननोन या अज्ञात a और d है ना। तो हम लोग इसके पिछले चैप्टर में, मतलब चैप्टर नंबर क्या है 2 है ना, तो दो हमको इक्वेशन दिया रहता है, क्या है, रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन, उसको हल करने के तरीके सीख चुके हैं। क्या क्या विधि होता है जरा बताना। हाँ, विलोपन है, प्रतिस्थापन है, हाँ अरे पूर्ण वर्ग कहाँ से आ गया है, हाँ वो तो वर्ग समीकरण में होता है। क्या क्या है, सब्स्टिट्यूशन एंड क्या है, एलिमिनेशन मेथड ना। और हम लोग इसको भी देखे थे क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या वज्र गुणन विधि।
तो वहाँ से अपन हल नहीं करते हैं, विलोपन विधि से हल करते हैं इसको। मैं क्या करता हूँ, हाँ समीकरण पहला में से दूसरा को घटाया है ना, तो क्या हो जाएगा बेटा, समीकरण पहला हमको क्या दिया है, a प्लस 2d इक्वल टू 12 है ना, क्या हो जाएगा a प्लस 2d इक्वल टू 12। मैं घटाया क्यों, क्योंकि जैसे क्या यहाँ पास a का गुणांक पहले वाले में 1 था और इसमें भी 1 है ना, तो विलोपन विधि में हम लोग कैसे हल करते हैं, विलोपन या एलिमिनेशन मेथड में उसका जो कॉफिशिएंट है ना उसको क्या करना रहता है हमको, बराबर, तो ऑलरेडी है भाई 1 1 है, बराबर ही है तो घटा देंगे, कट जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा ये a प्लस 49d इक्वल टू 106, माइनस करेंगे ना बेटा, कट गया, कितना आ जाएगा ये माइनस 47d होगा इक्वल टू कितना आ जाएगा ये 10612, कितना आएगा बेटा 4 आया, और ये क्या ये होगा ना, ठीक है बड़ा है, माइनस 94 ये हो गया। हमको d का वैल्यू चाहिए माइनस 47, इसके नीचे आएगा, मीन्स क्या होगा d इक्वल टू माइनस 94 अपान माइनस 47, ठीक है। ये एक बार में गया, 2 बार में गया, ठीक है, तो d का वैल्यू कितना आया, d का वैल्यू कितना आ गया 2 आया ना। क्या ये क्लियर है, अब हमको a का वैल्यू चाहिए। अब क्या करते हैं, इस d के मान को a चाहिए रहेगा, कहाँ रखेंगे, समीकरण पहला में ना, समीकरण पहला में, हाँ d का मान रखने पर लिख लेना बेटा, क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, हो जाना चाहिए। क्या हो जाएगा, पहला तो यही था, a प्लस 2 इंटू क्या होगा 2 इक्वल टू 12 आया, मीन्स क्या होगा a प्लस गुणा होगा ना 4 इक्वल टू 12 आएगा, पक्षांतर करने पर या ऑन ट्रांसफरिंग ये इधर होगा ना, मीन्स a इक्वल टू 12 माइनस 4, मीन्स a इक्वल टू कितना आया 8, ये आ गया, ठीक है, क्या 4, समीकरण 4, अरे चलिए इधर ध्यान दो, हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसका 29th टर्म निकालना रहेगा ना भाई, 29वां पद कहाँ है बेटा, हाँ ये तो निकाल लेते हैं भाई। हमारे पास हमको a और d का मिन वैल्यू मिल गया, तो क्या होगा, समानांतर श्रेणी का, हाँ अरे रुक जा, क्या है भाई 29th टर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या होता है बेटा a 29 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 29 माइनस 1d, ये हो गया, क्लियर है इतना। अब सॉल्व करते इसको, क्या हो जाएगा a प्लस घटेगा ना 28d हो जाएगा, इसमें a और d का मान रखने पर लिखेंगे ना, पुट द वैल्यू ऑफ a एंड d इन दिस एबव एक्सप्रेशन, क्या होगा a का वैल्यू 8 है और d का वैल्यू क्या है 2 है, तो क्या हो जाएगा a का वैल्यू क्या था 2 था, हाँ हाँ 8 है ना, 8 है, देख लेते हैं, हाँ 8 है ना, प्लस क्या होगा 28 इंटू क्या है 2 है, सिंपल हल करते हैं इसको, क्या होगा 8 प्लस गुणा किए ना, कितना होगा बेटा 16 का 6 एक गया ना, हाँ इसको जोड़ना रहेगा, कितना आएगा, हाँ 64, ये हम लोग का आंसर है। किसी की डाउट है, क्लियर है, चलो अच्छी बात है। इसको देखो बेटा, ये वाला आईएमपी है ना, ये आईएमपी, ये ज़्यादा वाला आईएमपी है, हाँ मोस्ट आईएमपी रहता है ना, कई बच्चे लिखते हैं ना वेरी 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 आईएमपी, उस टाइप का है। क्या बोला है बेटा, दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 5 से विभाज्य है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, समझ आया, संख्याएं मतलब 2 अंक वाला ना, 2 डिजिट वाला कब कहाँ से स्टार्ट होता है 10 से ना, हाँ
तो क्या क्या होगा भाई, 10 आएगा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये पूरा चलते जाएगा ना। 2 अंक कहाँ तक से भाई, ये पूरा 99 तक से ना। कोई 49 बोला क्या, नहीं ना, हाँ तो 95, 99 आएगा ना, खत्म होगा। फिर हमको क्या बोला है कि हमको वो संख्या उठाना है जो क्या है भाई 5 से भाग जाती है ना। तो 5 से भाग कब जाता है भाई, कोई हम लोग के पास कोई संख्या, अरे ध्यान देखो, आखिरी डिजिट ना या लास्ट इकाई अंक क्या होना चाहिए भाई, 5 से कब भाग जाएगा वो, जब 0 या 5 हो ना, तब ये रहना चाहिए। तो जैसे क्या ये चला जाएगा 5 से भाग, ये जाएगा बेटा, ये सब नहीं जाएगा, ये जाएगा ना, समझ आया। फिर आगे क्या हो गया, अरे 18 नहीं है, ये 15 है, ठीक है। फिर आगे आएंगे तो अरे मैं बोलता हूं, उसको भी ध्यान दिया करो, ठीक है। यहां आते हैं ना भाई, 10 मिला हमको, क्या क्या मिला भाई, यहां लिखेंगे ना, क्या है, प्रश्नानुसार दिया गया समानांतर श्रेणी है, क्या होगा बेटा, क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या है भाई, गिवन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, क्या होगा, पहले 10 आएगा बेटा, कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला अच्छा लगता है, क्या है, 10 आएगा, फिर 15 आएगा, 15 आएगा ना, फिर आगे और चलेंगे तो 20 आएगा, फिर आगे चलेगा ना, 99 तो नहीं जाएगा बेटा भाग, फिर यहाँ इधर आते हैं ना, 94 भी नहीं गया, 93 भी नहीं जाएगा, फिर क्या जाएगा किससे, 92 भी नहीं होगा, अरे 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 99 के बाद तो क्या, मैं मिस्टेक, हाँ 98, 97, फिर 96, हाँ 94 इधर आ गया ना, हाँ 5 से वो भाग जाएगा जो आखिरी में 0 और 5 होना चाहिए ना, ये तो नहीं है बेटा, 8 है, 7 है, नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा ना, मीन्स क्या मिला, डैश डैश करके कितना होगा 95, क्या ये क्लियर है। इतना पे जो किया नहीं मैं, पूरा रफ वर्क है ना, इसको मिटा रहा हूँ मैं, क्लियर है, समझ आया कैसे निकालते हैं, ये नहीं कि बुक से देख के बता दिए हाँ सर ये है करके, इतना हो गया ना। हमको क्या बोला है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स भाग जाती है ना, मतलब कितना ठने हैं भाई इसके अंदर ना, ये बताना रहेगा। मीन्स हमको क्या चाहिए, n का वैल्यू चाहिए रहेगा। तो यहां पास आते हैं, क्या प्रथम पद लिखेंगे ना, प्रथम पद a बराबर क्या होगा, फर्स्ट टर्म 10 होगा, एंड सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू क्या होगा बेटा 15 माइनस 10, मीन्स कितना आएगा 5। ये है ना, मैं देख पा रहा हूं क्या, इसका जो अंतिम है ना, ये लास्ट टर्म है, क्या है बेटा 95 है, क्लियर है। ये हो गया। हमको क्या बताना भाई, कितना थने पद है ना, तो क्या होगा n का वैल्यू चाहिए रहेगा, क्या ये क्लियर है, ठीक, ये हुआ ना। फिर यहां आते बेटा, क्या सूत्र लिखेंगे, क्या हमको अंतिम पद ये है ना, मीन्स l बराबर कितना दिया हमको, ये हो जाएगा, सूत्र ये नहीं हुआ, L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। क्या करते हैं बेटा, मान रखने पर ना, ऑन पुटिंग क्या हो जाएगा, L का वैल्यू क्या होगा भाई 95, ठीक है, A का वैल्यू क्या है 10 है, प्लस n माइनस 1, D का वैल्यू क्या है, हाँ सॉरी माय मिस्टेक, तो यहां पास बताना था ना, अरे कौन बोला 5 करके, किसका 5 है, तो लिख तो रहा हूं ना मैं सोचा कि A का वैल्यू 5 बता दिए करके, ये हो गया ना। अब क्या करते हैं बेटा, ये अंदर गुना होगा, मीन्स क्या हो जाएगा, ये 95 इक्वल टू 10 प्लस 5n माइनस 5, ये हो गया -5 है। अब कुछ घटेगा, ये से घट गया, कितना आएगा 95 इक्वल टू 5 प्लस 5n, क्या हो गया
पक्षांतर करने पर या ऑन ट्रांसफरिंग क्या होगा, 95 माइनस 5 इक्वल टू 5n। ठीक है, साला अभी भी ढंग से बना नहीं। हाँ, घटाएंगे ना इसको, क्या होगा बेटा ये 90 इक्वल टू 5n ना, मीन्स क्या होगा 5n इक्वल टू 90 हो गया। हमको n का वैल्यू चाहिए, 5 इसके नीचे आएगा, मीन्स क्या होगा n इक्वल टू 90 अपान 5। कटेगा, बताओ कितना बार में जाएगा। हाँ ठीक ठीक, तो ये हम लोग का क्या होगा, आंसर होगा। किसी को कुछ डाउट है, क्लियर है? ये है बेटा, पढ़ो क्वेश्चन। बताओ, समझ आया कुछ? क्वेश्चन पढ़ लिए? क्या बोलता है क्वेश्चन में, ज्योति ने 1997 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन वाले पद पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। ठीक है, किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया है ना, ये बताना रहेगा। क्लियर है बेटा? हमको क्या दिया है, वर्ष कहाँ से स्टार्ट किया भाई, 1997 से ना, तो उसका वेतन क्या था 1997 में 5,000 रुपये। यहाँ लिख देता हूँ, क्या है बेटा, ये वर्ष है, ये क्या है, वेतन है ना। ठीक है, वेतन सैलरी है और क्या ईयर है, लिख लेना इसको इंग्लिश में, 5,000 है। फिर दूसरे वर्ष क्या होगा 1998 में, तो क्या बोलता है उसमें इंक्रीमेंट कितना हो रहा है भाई, सैलरी में 200 रुपये ना, 200 रुपये बढ़ रहा है भाई। ये तो क्या हो जाएगा, इसमें 200 जोड़ेंगे तो 5,000 200 होगा। 5,000 ही दिया है, 500 दिया है, 500 दिया है। कैसे बच्चे हो? ठीक है, फिर आते हैं क्या, एक और निकालते हैं। 1999 में कितना हो जाएगा भाई, 5,400 होगा, और 2000 में कितना हो जाएगा, ये 5,600, ये हो गया। फिर आगे क्या बोलता है क्वेश्चन में ना, क्या भी, तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा, मतलब ये डैट डैश चलेगा, कौन सा वर्ष है पता नहीं। हम लोग मानेंगे क्या बेटा, कि माना कि इसका एनवा वर्ष है ना, तो इसका जो है कितना होगा रुपए, 7,000 रुपये होगा। समझ आया क्वेश्चन? तो यहां आते हैं ना, प्रश्नानुसार, कलर चेंज करते हैं। तो इसका समानांतर श्रेणी कौन होगा, ये होगा कि ये होगा, ऊपर होगा ना, नीचे होगा। प्रश्नानुसार समानांतर श्रेणी होगा, क्या होगा बेटा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विल बी, क्या हो जाएगा, ये होगा ना 5,000, 5,200, 5,400, 5,600 चलेगा ऐसे करके। कहाँ तक से जा रही है ये, 7,000 तक से। तो यहाँ पास हम लोग देख पा रहे हैं क्या बेटा, इसका पहला पद या फर्स्ट टर्म ना, प्रथम पद क्या है 5,000 रुपये है, सर्वांतर क्या होगा, इसको अपन इससे घटाएंगे 200 रुपये आ जाएगा। तो इसका अंतिम पद या एनवा पद क्या है बेटा, 7,000 रुपये। क्लियर है? तो हमको एन का वैल्यू चाहिए रहेगा, तो यहाँ पास लिखते हैं ना क्या, हियर
या यहाँ करके क्या फर्स्ट टर्म प्रथम पद क्या होगा, ए बराबर क्या है बेटा 5,000 रुपये है। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस या इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में सर्वांतर, डी बराबर क्या है भाई, हाँ 5,200 में से 5,000 को घटाएंगे कितना आएगा बेटा, ये 200 रुपये आएगा। ये हो गया ना। फिर हमको और क्या दिया था, हम लोग जो माने थे ना क्या कि ये जो आखिरी में जो 7,000 आ रहा है कौन से वर्ष में भाई, एनवा वर्ष में है। मीन्स ए एन इक्वल टू क्या होगा 7,000, या इसी में लिख सकता हूँ ना एल इक्वल टू करके, क्योंकि अंतिम वर्ष वही होगा भाई, क्योंकि हमको उसी का बताना है। तो मैं एनवा ही माना हूँ तो उसको कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल टू कितना होगा बेटा 7,000 रुपये। ठीक है, हमको क्या बताना रहेगा, जस्ट वेट, इन विच ईयर डिड हर सैलरी बिकम्स दिस। ठीक है, हमको ए एन का वैल्यू ये दिया है ना, तो जैसे क्या ये, तो देख लेते हैं एन का वैल्यू चाहिए रहेगा हमको, क्या बेटा एन का वैल्यू। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, ये जो लिखा मैं, ठीक है अप्लाई करते हैं। अब क्या है भाई, यहाँ लिखेंगे क्या अब या नाउ करके बेटा, क्या हो जाएगा ए एन इक्वल टू 7,000, ये हो गया। हम लोग जानते हैं क्या ए एन इक्वल टू क्या होता है, ये ए प्लस एन माइनस वन डी, ये होता है। वैल्यू पुट करते हैं, क्या हो जाएगा ये ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू 7,000। इसमें क्या करते हैं, ऑन पुटिंग ए व डी का मान रखने पर मीन्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हिंदी में ए का वैल्यू क्या है बेटा 5,000 प्लस एन माइनस वन डी, डी का वैल्यू क्या है 200 रुपये। कितना होगा ये 7,000, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये अंदर गुना होगा, ठीक है, फिर उस पक्षांतर कर लेंगे। क्या हो जाएगा ये 5,000 प्लस 200 एन माइनस 200 इक्वल टू कितना आएगा ये 7,000। यही दिया था बेटा हमको, अंदर गुणा किया, कुछ नहीं किया हूं मैं। ठीक है, फिर क्या करते हैं, जो जिसमें एन नहीं है उसको एक तरफ करते हैं, मतलब ये इधर जाएगा। ऑन ट्रांसफरिंग या पक्षांतर करने पर मीन्स क्या होगा 200 एन इक्वल टू 7,000 माइनस 5,000 माइनस सॉरी प्लस होगा 200 होगा। मीन्स क्या हो जाएगा, ये घटेगा ना, कितना होगा 2,000 आएगा। 2,000 में से 200 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2,200। क्लियर है, कितना आएगा ये 200 एन। मुझे एन का वैल्यू चाहिए बेटा, ये इसके नीचे आएगा। मीन्स क्या होगा 2,200 बटा 200। अब क्या करना है भाई, 2 0 कटा, ये एक बार में गया 11 बार में। मीन्स एन का वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग का आंसर है। तो देखो क्लियर है। फिर ये भी मोस्ट आईएमपी है। क्या लिखा है 10वां का है, पढ़ो बेटा इसको क्वेश्चन को।
पढ़े क्वेश्चन। क्या बोलता है, एक समानांतर श्रेणी का पीवा पद क्यू है और क्यूवा पद क्या है बेटा पी है, तो समानांतर श्रेणी का एमवा पद निकालना रहेगा। क्या बोला भाई, इफ द pth टर्म इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज क्यू एंड qth टर्म इज पी, देन फाइंड द nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। क्या ये क्लियर हुआ? हमको एक समानांतर श्रेणी दिया हुआ है जिसमें, या एपी दिया हुआ है जिसमें क्या बोलता है बेटा, उसका pth टर्म क्या है क्यू है और qth टर्म क्या है पी है ना, तो हमको क्या निकालना रहेगा भाई, एमवा पद या nth टर्म। क्लियर है? बस अब क्या मानते हैं, सॉल्यूशन। माना कि समानांतर श्रेणी में क्या है, लेट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फर्स्ट टर्म या प्रथम पद क्या है बेटा, स्मॉल ए है, कॉमन डिफरेंस सर्वांतर क्या है, इसको हम लोग डी मानते हैं। इतना क्लियर है? ये हो गया ना। अब हमको जो दिया है उसको लिख लेते हैं भाई। क्या है भाई, दिया है गिवन दैट, हमको क्या दिया हुआ है कि क्या है भाई, पीवा पद क्यू है, मीन्स क्या होगा ये, ए पी इक्वल टू क्यू होगा। ये हो गया ना। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं क्या, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी होता है, तो यहां पास एन की जगह क्या है पी है, मीन्स क्या होगा ए प्लस पी माइनस वन डी होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, ए प्लस पी माइनस वन डी इक्वल टू क्या होगा बेटा, क्यू है ना, समीकरण पहला माने इसको। क्लियर है इतना? फिर हमको क्या बोलता है, तथा करके लिखेंगे, एंड क्या हो जाएगा, क्या बोला फिर, क्यूथ टर्म पी है ना, या क्यूवा पद पी है, मीन्स क्या होगा बेटा, ए क्यू इक्वल टू पी है, मीन्स क्या हो जाएगा ये, ए प्लस क्यू माइनस वन डी इक्वल टू पी। क्यों हो रहा है भाई, लिख लेंगे, बिकॉज कि ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन डी करके। ठीक है, नहीं आया? किसी को डाउट है इसमें? नहीं ना? हाँ, अब हम समीकरण पहले इसको माने, दूसरा इसको मानते हैं बेटा। अब हमको ए और डी चाहिए रहेगा, तभी हम लोग क्या निकाल पाएंगे, एम पद निकालेंगे। तो क्या करते हैं, जैसे क्या मैं देख पा रहा हूँ ना, विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। ये कैसे होता है भाई, कॉफिशिएंट या जो गुणांक है उसको बराबर करते हैं ना। मैं देख पा रहा हूँ क्या, इसका कॉफिशिएंट गुणांक एक है ए का, और इसका भी एक है, तो घटा देंगे। मैं बोला समझ आया? ये जय माता दी है। समीकरण पहला से दूसरा को समीकरण पहला से घटा रहा है ना, समझ आया? क्या है बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन टू, मीन्स क्या हो जाएगा ये, क्या होगा ये, इक्वेशन फर्स्ट ये है, क्या है, ए प्लस पी माइनस वन डी इक्वल टू क्या है, क्यू है, एंड क्या है, ए प्लस क्यू माइनस वन डी इक्वल टू क्या है बेटा पी। हम लोग घटाएंगे तो साइन चेंज होगा, मीन्स क्या हो जाएगा ये, प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस होगा, प्लस है तो माइनस, कट गया ना ये ये घटेगा। तो कैसे घटेगा भाई, देख लो इधर, p माइनस वन डी माइनस क्या होगा बेटा ये, अरे भाई साहब क्या हो जाएगा ये, q माइनस वन डी इक्वल टू क्या होगा ये, q माइनस पी है। ठीक है, ये हो गया ना। मैं देख पा रहा हूं क्या बेटा, दोनों में क्या है भाई, d है, d को बाहर निकालते हैं, क्या हो जाएगा ये, क्या था, p माइनस वन माइनस क्यू माइनस वन, डी बाहर निकाला मैं,
ये हो गया, दिख रहा है कि नहीं वाला इंक, दिख रहा है ना, हाँ। फिर क्या है, Q माइनस पी है ना, Q माइनस पी क्या होगा बेटा, हाँ Q माइनस पी है। कलर चेंज करता हूँ मैं थोड़ा सा। फिर क्या करेंगे भाई, माइनस कॉमन है, इसको अंदर गुणा करते हैं, क्या होगा माइनस पी, सॉरी पी माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन, माइनस माइनस प्लस हुआ ना, क्या होगा बेटा ये डी होगा इक्वल टू क्यू माइनस पी। फिर कुछ कटेगा, ये से ये कट गया, बचा क्या हम लोग के पास पी माइनस क्यू इंटू डी है। अब मैं इसमें से माइनस कॉमन किया ना, बचा क्या बेटा पी माइनस क्यू। क्लियर है इतना। अब हमको डी का वैल्यू चाहिए, ये इसके नीचे आएगा, मीन्स क्या हो जाएगा ये डी इक्वल टू माइनस पी माइनस क्यू अपान पी माइनस क्यू। कट गया बेटा, डी का वैल्यू कितना आया माइनस वन। क्लियर है इतना। अब हमको क्या चाहिए डी का मान ना फिलहाल अभी, तो क्या करते हैं इस सॉरी ए का मान, क्या करते हैं डी के मान को, हाँ डी के मान को समीकरण पहला में रखने पर लिख लेना ना, पुट दी वैल्यू ऑफ डी इक्वल टू माइनस वन इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या होगा बेटा ये, क्या हो जाएगा ये, तो समीकरण पहला ये था, क्या था भाई ये ना, रख लेते हैं a प्लस पी माइनस वन, डी का वैल्यू क्या है, क्या निकाले हम लोग माइनस वन, इक्वल टू क्या है बेटा, इक्वल टू क्या दिया हमको क्यू ना, हाँ ये क्या है क्यू है। क्लियर है इतना। सिंप्लीफाई करते हैं फिर, और क्या है, तो क्या हो जाएगा माइनस अंदर गुना होगा, मीन्स a माइनस पी माइनस वन इक्वल टू क्यू। क्या ये क्लियर है। तो क्या है भाई, पक्षांतर करते हैं ऑन ट्रांसफरिंग, ये इधर जाएगा, मीन्स a इक्वल टू पी माइनस वन प्लस क्यू, मीन्स क्या होगा a इक्वल टू पी माइनस वन, सॉरी माई मिस्टेक, p प्लस क्यू माइनस वन। ये हो गया, हमको a और d का मान मिल गया। हमको क्या चाहिए था m पद ना, क्वेश्चन में बोला है ना क्या भाई कि m पद निकालो करके, निकाल लेते हैं भाई, नाव या अब करके लिखेंगे, नाव या अब करके, क्या होगा m पद ना, तो क्या होगा बेटा इसका फॉर्मूला a प्लस एम माइनस वन डी। इसमें क्या करते हैं a व d का मान रखने पर ना, तो क्या हो जाएगा ऑन पुटिंग करके लिख लेना, ए एम इक्वल टू ए का वैल्यू ये है, क्या है p प्लस क्यू माइनस वन, ठीक है, प्लस m माइनस वन, डी का वैल्यू क्या है बेटा माइनस वन ना, हाँ कितना आया माइनस वन। अब इसको अंदर गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा ये p प्लस क्यू माइनस वन, क्या होगा माइनस, माइनस कॉमन किया m माइनस वन है, अब अंदर गुणा करते हैं, क्या हो जाएगा ये p प्लस क्यू माइनस वन माइनस m, माइनस माइनस प्लस हुआ, ये से ये कटा, बचा क्या मेरे पास ए एम इक्वल टू पी प्लस क्यू माइनस एम, माइनस एम है, हाँ तो ये बेटा क्या है हम लोग का आंसर ना एम व पद है। देखो क्लियर है, किसी डाउट है, तो आज का लेक्चर बेटा यही हो गया। तो इस प्रकार से आज का लेक्चर कंप्लीट है। कल इसके आगे का एक्सरसाइज देखेंगे ना।